एक मॉडल पेपर है जो हम आपको सॉल्व प्रैक्टिस सेट की तरह से कराएंगे। ये हमारा सन 2021 का है सॉल्व पेपर। स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा समय मापक इकाई TMU 1 सेकंड का भाग होता है। कितना होता है? 0.36। इसमें हमारा ये सही है। क्वेश्चन दूसरा, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है जूल। परिधानों में राइफल्ड कॉलर प्राय किस प्रकार के आकार के गले में लगाए जाते हैं? तो हमारे गोलाकार। बाल किस प्रकार के विभिन्न पहलू हैं? तो शारीरिक विकास भी है, भाषा विकास भी है, गत्यात्मक विकास भी है। ये हमारे सभी बाल विकास के विभिन्न पहलू हमारे जो होंगे वो सभी होंगे। जायगोट किसे कहते हैं? जायगोट अनायु को कहते हैं, वो सॉरी नया कोष को कहते हैं। जायगोट अनायु को कहते हैं। और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है। तो कौन सा है? श्वासरोधक भी है, संक्रमण भी है, नवजात असमानताएं भी हैं। इसमें हमारा ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? तो हमारी दुग्ध की। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना का आधारभूत दर्शन है प्रसार शिक्षा का। रक्त एवं ऊतकों के कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है डायबिटीज कोमा में। मिलावट कहते हैं किसे कहते हैं? बाहरी वस्तुओं को भोजन के मिलाने को, भोजन से मूल्यवान तत्वों से निकालने को, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को। उपयुक्त सभी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। उल्टा टाका को कहते हैं पर्ल टाका। ऑप्शन नंबर ए सही है। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह कथन किसका है? कोर्जीन का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी तरह जी, 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी होती है? 9 कैलोरी। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है क्या है? ज्ञान में परिवर्तन लाना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कार्यदक्षता में परिवर्तन लाना। ये सभी हैं। बालक का समाजीकरण कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ऑस्टियोपोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? चाय। कंथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? बंगाल से। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया है मुंडेल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? बटुआ। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है पार्ट्यूनेट अवस्था। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। यह कथन किसका है? ए रेड्डी का। सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? आंतरिक मूल्य। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया था? इनमें से सभी ने। NIN हैदराबाद, CFRTI मैसूर, AB दोनों। इनमें से कोई नहीं, हमारा इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर, विरासत में मिली हुई आय है क्या है? अप्रत्यक्ष आय। अब हमारे यहाँ से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 27, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। ऑप्शन नंबर बी
शारदा एक्ट संबंधित है किससे? बाल विवाह से। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? वर्ष के अंत में। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है जीन पियाजे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रसार कार्यकर्ता को। क्वेश्चन नंबर 32। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है किसके लिए? माता और शिशु के लिए। अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है फर्नीचर को ढकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34। अल्पना कहाँ से है? अल्पना बंगाल से। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है साइक्लोग्राफ। ऑप्शन बी सही है। 36 क्वेश्चन। वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? मात्रात्मक। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? 1977 में। शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? क्या है हमारा इसमें? ऑप्शन नंबर बी ऊन। वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 40। कार्य विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात है 8:8। ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिगत संपर्क पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि में कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? फार्म व घर पर भेंट। वर्ष में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई 1914 में। क्वेश्चन नंबर 43। डिब्बाबंद जैम या जेली पर चिन्ह लगाया रहता है FPO का। 44 क्वेश्चन है। BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो वो हमारा तपेदिक। टैवल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? ट्यूबल बुनाई। अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 46 है। अनिवार्य बचत का उदाहरण है सामान्य विषय निधि। ये सही है। 47 क्वेश्चन। भोजन पकाने की खदखदाने सिमरिंग विधि में तापमान होता है 82 डिग्री सेल्सियस 99 डिग्री सेल्सियस। ये वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? हिस्टाडीन की। ऑप्शन सी सही है। 49। भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं एग्नीऑन। मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागे की संख्या 64 गुणा 60 है तो कहलाएगी अच्छा संतुलन। क्वेश्चन नंबर 51। थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। लंबे रेशे को कहा जाता है फिलामेंट। 53 क्वेश्चन। पारिवारिक साधन के प्रकार हैं मानवीय एवं अमानवीय। 54। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि कौन सी योजना है? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 55। संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी विलियम हेनरी पार्किन ने। 56। राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट उसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं लौह तत्व एवं कैल्शियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? 1929 में। चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं रक्तलापता। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है संतुष्टि। लिनन तंतु के तने से प्राप्त होता है फ्लैक्स के पौधे। हमारे शिक्षण क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखिए गाइस, हम डेली आपको एक मॉडल पेपर करा देंगे। ये आपकी तैयारी के लिए, आने वाली TGT PGT की वैकेंसी के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है।
आप सभी क्वेश्चन देख लेना। 61 क्वेश्चन है कि निम्न विषयों में से कौन सा निंदाकारी विष है? अफीम। 62 क्वेश्चन, बजट के लिए उपयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डॉक्टर एंजल। 63 क्वेश्चन, ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है, कैलोरीमेट्री। 64 क्वेश्चन, हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? तो किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के। क्वेश्चन नंबर 65, भूलने की अचेतन प्रक्रिया क्या है? तो भूलने की अचेतन प्रक्रिया हमारी क्या है? दमन। 66 क्वेश्चन नंबर, किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? 0 से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 67 ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 के कैल्पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? 30 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 68, प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे और बाह और अंत में सिर आना, यह स्थिति है एक ब्रिज जन्म की। क्वेश्चन नंबर 69, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो हैजा हमारा जल के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 70, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रदर्शनी। क्वेश्चन नंबर 71, टर्सल प्रयास है किस चीज का? झुकाव एवं बैठने का। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? ऑप्शन बी 2 पट्टी की। क्वेश्चन नंबर 73, प्रसार शिक्षण एक विधि है, कैसी? व्यावहारिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 74, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है प्रदूषण। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 75, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है, सीखना और परिपक्वता का। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, बच्चे के शारीरिक मानसिक सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है खेल। क्वेश्चन नंबर 77, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया है 2 अक्टूबर 1952 को। क्वेश्चन नंबर 78, पारिस्थितिक विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? तो कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? अनौपचारिक तथा नियंत्रित परीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 79, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? केंद्र से परिधि की ओर। क्वेश्चन नंबर 81, बोलनी ऊन को कहते हैं? मोरिनो ऊन। 82, क्वेश्चन नंबर 82, गेहूं का चोकर उसके किस स्तर में होता है? तो पेरी कार्य के। क्वेश्चन नंबर 83, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? पौधों पर। जब फ्लोट बार यान से बनता है तो कहलाता है साटिन बुनाई। क्वेश्चन नंबर 85, DDWCRA का क्रियान्वयन करती है राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 86, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है? तो ऑप्शन बी सही है, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा एक वैट रंजक है? तो कौन सा है? इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 88, मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 89, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसमें इसके चारों ही ऑप्शन गलत थे, तो मैंने खुद से लिखा है 1948 में हुई थी और यही इसका राइट भी है।
क्वेश्चन नंबर 90, संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? फ्लैश कार्ड की। क्वेश्चन नंबर 91, साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? BLDL के। क्वेश्चन नंबर 92, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? विस्तार अवस्था। क्वेश्चन नंबर 93, द्वितीयक रंग क्या है? द्वितीयक रंग जो है वो क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए हैं जो द्वितीयक रंग है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 94, लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? तो किस प्रकार का साधन हमारा? दृश्य साधन। क्वेश्चन नंबर 95, एस्बेस्टस है क्या है? प्राकृतिक खनिज रेशा। क्वेश्चन नंबर 96, प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई थी? दिल्ली में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। सन 2021 का TGT का पेपर है। जापानी पुष्प सज्जा में 100 इंगित करता है तो कौन करता है? मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 98, किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई है तंतु। क्वेश्चन नंबर 99, निखिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है? क्वेश्चन नंबर 20 सही है इसका। कुशलताएं, ज्ञान और शक्ति। क्वेश्चन नंबर 100, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है तो पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पर्यावरण स्वास्थ्य। ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 101, मैड्रिन एक प्रकार का है क्या है? कॉलर। क्वेश्चन नंबर 102, ICMR IN 2020 RDA सारणी के अनुसार सामान्य आधारीय चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है तो कितना हुआ है? इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। 65 ग्राम तो पुरुष और 55 मिलीग्राम का किलोग्राम का है हमारा जो होती है महिलाएं, यानी 65 तो पुरुष में होना चाहिए 65 किलो और जो हमारा लेडीज़ का है वो 55। क्वेश्चन नंबर 103, जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 104, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल एवं परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 105, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स को कहते हैं क्या कहते हैं? कोलेसिस्टोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 106, ढाका का मलमल का निर्माण होता है सूती रेशों से। क्वेश्चन नंबर 107, रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है 80 से -120 मिलीग्राम 100 मिली रक्त में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्वेश्चन नंबर आपका है 109 कि हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है जिसका अर्थ है क्या है? जिसका अर्थ हमारा है ग्रीक देवी का नाम। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? तो करता है आनुवंशिकता, मस्तिष्क विकार, ज्ञानेंद्रिय। तो इसमें हमारा ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 111, गर्भकालीन अवस्था होती है तो गर्भाधारण से जन्म तक के लिए जो गर्भकालीन अवस्था होगी वो जब से गर्भ हमारा ठहर जाता है जब तक बच्चे का जन्म होता है तब तक होती है। क्वेश्चन नंबर 112, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? कठिन कार्य। क्वेश्चन नंबर 113, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी? 4 दिसंबर 2007 को।
क्वेश्चन नंबर 114, स्काउरिंग का प्रयोग होता है तो किसमें होता है? ऊन में। क्वेश्चन नंबर 115, पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन हैं? लेवोइजर। क्वेश्चन नंबर 116, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? तो प्रोटीन की। क्वेश्चन नंबर 117, प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है तो क्या होता है? बहुआयामी। क्वेश्चन नंबर 118, प्रथम स्थायी दांत होते हैं तो प्रथम स्थायी दांत कितने होते हैं? केंद्रीय क्रंदक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है? तो कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है? ध्यान वीक्षण, यही हमारा सही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 121, धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, धागे की संख्या। क्वेश्चन नंबर 122, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों में नियुक्त किए जाते हैं हेल्थ गाइड। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं होता? बास डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 124, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? 16%। क्वेश्चन नंबर 125, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? तो चेचक के विषाणु का नाम है वेरिशुएला जोस्टर वायरस। ऑप्शन बी सही है हमारा इसमें। तो आपके 125 क्वेश्चन थे गाइस ये। मैंने 125 क्वेश्चन आपके ज़्यादा टाइम भी नहीं खर्च हुआ और करा भी दिए हैं और आप बिना बुक लिए मेरे चैनल से तैयारी भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो टीजीटी पीजीटी में एलडी ग्रेड में किसी भी एग्ज़ाम में आपके आते हैं। ये होम साइंस से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि ये हमारे पास टीजीटी का गृह विज्ञान सॉल्व पेपर है। सभी सन में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी के वही क्वेश्चन आंसर हैं ये। आप एक बार रिपीट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा तैयारी के लिए। और मैंने इसमें आप देखेंगे, मैंने इसमें देखिए उत्तर माला भी आपके डाल दी है, आप देख सकते हैं अच्छे से डाली है। और इसकी उत्तर माला के बाद आप देखते हैं इसकी व्याख्या हर क्वेश्चन की एक व्याख्यात्मक हल द्वारा मैंने ये भी डाल दी है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पहला क्वेश्चन था आपका, इसमें ऑप्शन डी सही था। आपका इसमें पहला क्वेश्चन था कि समय मापक इकाई टीएमयू 1 सेकंड का भाग होता है, मैंने उसमें आपको बताया था कि 0.36। तो देखिए व्याख्या द्वारा भी इसमें बताया गया है कि समय मापक इकाई टीएमयू 1 सेकंड का 0.36 भाग होता है और सेकंड समय का अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई भी है। अंतर्राष्ट्रीय मानक में समय की अन्य इकाइयाँ सेकंड से ही व्युत्पन्न है। ये इकाइयाँ 10 के गुणों में होती हैं। देखिए एक ऑप्शन की जगह आपको इसमें देखने को मिलेगा कि सब क्वेश्चनों की व्याख्या हुई हुई है और एक आंसर में आपको कई कई आंसर मिलेंगे। आप इसे ज़रूर पढ़ लेना, मैंने आपको ओनली क्वेश्चन बता दिए हैं और ये मुझे लगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तो इसलिए मैंने ये सभी का डाल दिया है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए सारे क्वेश्चन का हल है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सब आप देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगी, ये देखिए आप क्वेश्चन भी देख लेना और फिर इनकी व्याख्या आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखो
30 देखिए क्वेश्चन था 30 कि मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के बारे में इसमें देखो, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में इस प्रकार विभाजित किया है। तो उसकी 4 अवस्थाएं: संवेदिक पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक के लिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। देखो इस तरह डिटेल में मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए सबकी व्याख्या मैंने इसमें डाल दी है। आपको एक की जगह 2-2 चीज़ें मिल रही हैं। मैंने आपको आंसर शीट भी दे दी है, उसकी व्याख्या भी दे दी है और आपको मैंने क्वेश्चन भी करा दिए हैं। आप एक की व्याख्या क्वेश्चन पढ़ के फिर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप इस चैनल से हमारे फ्री में तैयारी भी अच्छी कर सकते हैं। देखिए गाइस, देखो सब क्वेश्चन की व्याख्या भी दी हुई है इसमें, आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन की व्याख्या इसमें बहुत अच्छे से दी हुई है। देखिए 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 78, 80, 81 सब क्वेश्चन की व्याख्या बहुत अच्छे से दी गई है इसमें, आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं सबकी व्याख्या है, आप डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं, आपका अपना मन है। बाकी मैंने आपको 125 क्वेश्चन 20 मिनट्स में करा दिए हैं, आप उनको भी अच्छे से तैयारी करके पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। और व्याख्या में आप पढ़ेंगे तो ये भी आपकी बहुत अच्छे से और ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। देखिए ये देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 118 था आपका। प्रथम अस्थायी दांत केंद्रीय कृंतक होते हैं। प्रथम स्थायी दांत को बच्चे के दांत, दूध के दांत या पर्णपाती दांत या प्राथमिक दांत के रूप में जाना जाता है। देखिए सब बता दिया है। इसे क्वेश्चन नंबर 119 है। ध्यानाकर्षण, अभिरुचि तथा संतुष्टि प्रसार शिक्षण का चरण है, जबकि ध्यान विकर्ण प्रचार शिक्षण का चरण नहीं है। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, जिसका अर्थ है सामाजिक व आर्थिक। देखो कितने अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें आपको बता दी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 120 है। उच्च रक्तचाप में फेमनर आहार का प्रयोग होता है। हाइपरटेंशन है ना, ये हमारा बीपी के बारे में है। देखो ये सब क्वेश्चन व्याख्या सहित भी आप इतने अच्छे से पढ़ सकते हो, इनको इतने अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो बहुत अच्छे से। मैंने आपको सब कुछ डिटेल में भी बता दिया है और वैसे भी आपको मैंने देखो कितने अच्छे से सारे क्वेश्चन करा भी दिए हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए एक एक क्वेश्चन की बहुत डिटेल्स में बताया गया है, बहुत अच्छी बुक है ये। मैं आपको करा रही हूँ तो आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको मैं ओनली इसमें आपके 15 सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट हैं। इसमें 6 प्रैक्टिस सेट हैं आपके और 10 आपके सॉल्व पेपर हैं। मैं आपको सॉल्व पेपर कराने के बाद प्रैक्टिस सेट भी करा दूँगी और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी इस बुक से। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी तैयारी भी मेरे साथ साथ बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए एक एक क्वेश्चन की आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, आप देख रहे हैं। देखिए गाइस ये मैंने आपको करा भी दिया है, बहुत अच्छा है ये। देखो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। देखिए देखिए आप ये देखिए लिखा भी है व्याख्यात्मक हल उत्तरमाला, मैंने आपको ये भी दे दी है। देखिए आप चेक भी कर सकते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन सही है, और इसमें सभी सही हैं क्योंकि डिटेल्स में ही बताया गया है और मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करा भी दिए हैं। ठीक
ठीक है गाइस, बाय। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आए तो।